हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज एक इंग्लिश का नया टॉपिक सीखेंगे। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेसिक इंग्लिश के लिए भी, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है लगाने के लिए कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होना है। तो इस चीज के लिए आइए सीखते हैं बहुत ही सरल तरीके के साथ। ये इशारा करने के लिए होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी जाने जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों की क्लास में दिस दैट का प्रयोग इसी तरह समझा दिया जाता है। तो चलिए इनका प्रयोग बहुत आसानी से समझेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये दो प्रकार के इशारा करने के लिए यूज होते हैं, एक तो पास की वस्तुओं के लिए और एक दूर की वस्तुओं के लिए। तो ये पास की वस्तु है और ये दूर की वस्तु के लिए। अब कौन कौन से वर्ड कहाँ यूज होंगे और किस तरह से यूज होंगे, तो देखिएगा। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास इंग्लिश में, एक सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम जो शब्द यूज करेंगे, तो सिंगुलर में सबसे पहले लेते हैं हम दिस को, और उसी का प्लूरल रहेगा दीज। आराम से दिख रहा होगा। और इसके लिए दैट और दोज। अब इनकी मीनिंग जाने। दिस का मतलब क्या होता है? ये है किसी पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए। मैं विद एग्जाम्पल अभी समझाऊंगा आपको, एक्सरसाइज भी पूरी कराऊंगा इसकी। और इसका मतलब होता है ये और ये सब। कई बार ये सब भी आ जाता है, तो उसके लिए आपको एक ही वर्ड लगाना है। दीज ऑल भी लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में, सेंस के आधार पर। दैट का मतलब होता है वह और वो या वे या वे सब। दोबारा से समझिए, जो डेमोस्ट्रेशन किया जाता है वो किसी चीज को इशारा करने के लिए एक पास में एक दूर में। तो पास के लिए सिंगुलर में लगाना है तो दिस, दिस का मतलब ये है, और प्लूरल में लगाना है तो दीज, ये या ये सब। और दूर की वस्तुओं के लिए दैट, दैट मीन्स वह, और दोज, दोज मीन्स वो, वे सब। कोई वर्ड आ जाए आपको इस तरह से यूज करना है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल्स के माध्यम से अभी समझाता हूं। देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज अ टेबल। अब टेबल कहाँ है? बिल्कुल पास में है। तो इसके लिए इशारा कर सकते हैं आप, दिस लगानी है आपको यहाँ पे। आप न दैट लगाएंगे ना, क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है और पास में है। तो दिस इज ए टेबल। अब दूसरा सेंटेंस देखिए इसी का, दैट इज ए ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड कहाँ है? थोड़ा सा दूर है ये ब्लैक बोर्ड। तो दूर की वस्तुओं के लिए क्या बताया? दैट, और पास की वस्तु के लिए दिस। तो दिस इज टेबल, दैट इज ए ब्लैक बोर्ड। ठीक, ये पास के लिए, दूर के लिए, दोनों सिंगुलर में प्रयोग हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया दिस और दैट, पास के लिए, दूर के लिए। वही एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर के एग्जाम्पल हैं सारे। दिस इज ए चेयर, चेयर कहाँ है? बिल्कुल पास में। दैट इज ए फैन, फैन कहाँ है? दूर है। क्लियर हो रहा होगा आपको। दिस इज ए विंडो, विंडो है, खिड़की है पास में। और दैट इज ए ग्लोब, ग्लोब कहाँ है? यहाँ दूर है यहाँ से। तो ये पास और दूर के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनका प्लूरल और देखते हैं। ये देखिए अब प्लूरल के कुछ एग्जाम्पल्स, हालांकि ये क्वेश्चन फॉर्म में दिए गए हैं, आप नीचे की लाइन को पढ़ने का प्रयास करें। दीज आर हेन्स, ये मुर्गियां हैं। मुर्गियां कितनी हैं? एक से अधिक हैं। तो उसके लिए क्या वर्ड लगाया हमने? दीज लगाया है। आगे देखिए दूसरा, व्हाट आर दोज, वो क्या है? मतलब दूर की वस्तु को इशारा कर रहा है, वो क्या है? तो जब दूर की वस्तुओं को इशारा किया जाएगा तो वहां पर क्या लगाना है आपको? दोज। क्यों? क्योंकि ये वो अम्ब्रेलाज बहुवचन में है, प्लूरल में है। एक अम्ब्रेला होता तो दैट लग जाता इस जगह पे। बहुत सारे अम्ब्रेला हैं, एक से अधिक अम्ब्रेला है, तो दोज आर अम्ब्रेलाज। देखिएगा आगे, व्हाट आर दीज, ये क्या है? दीज आर टेबल। मैं आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं वो ये वर्ड है, आप इसको समझना है बस केवल।
दीज आर टेबल्स, ये टेबल हैं, ये मेजें हैं, बहुवचन है। अगर एक टेबल होती तो दिस इज अ टेबल। आगे देखिए, व्हाट आर दोज, वो क्या हैं? दोज आर हॉर्स, वे घोड़े हैं। कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। आप दूर से इशारा कर रहे हैं। तो इस चीज को मैं उम्मीद करता हूं आपने पूरा क्लियर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो वीडियो को दोबारा देखिएगा। स्टूडेंट्स, इतना सब समझने के बाद मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं, और इस एक्टिविटी का मुझे रिप्लाई भी चाहिए कि ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, दिस दैट के लिए है। तो इसमें आपको ये मुझे बताना है कि किस चीज के लिए कहाँ कहाँ दिस और कहाँ कहाँ दैट लगना है। और दीज दोज के लिए अगली एक्सरसाइज है, ये देखिए, ये प्लूरल के लिए है, इसमें दीज और दोज को लगाना है। तो आप मुझे, उम्मीद करता हूं इस एक्सरसाइज को आराम से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।